जब हमें कोई इग्नोर करता है ना तो हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी, कौन सी ऐसी मिस्टेक होगी जिसकी वजह से वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हमारे साथ इस तरह से उन्होंने मूड बनाया हुआ है। हम लोग यही सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी ट्रिक्स के ऊपर आप लोगों ने अमल करना है और अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, अपनी इज्जत को बढ़ाना है। ठीक है, जब आपको कोई इग्नोर करेगा तो आप लोगों ने इन सारी बातों के ऊपर जब अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह वो लोग आप लोगों को कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको अहमियत देंगे और आप लोगों की रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का मोटिवेशनल व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ 6 ट्रिक्स टू इग्नोर एंड गेट रिस्पेक्ट, यानी कि 6 ऐसी ट्रिक्स जो कि आप लोगों को इग्नोर करना भी सिखाएंगी और आपको रिस्पेक्ट हासिल करना भी बताएंगी। नंबर 1 पॉइंट इज़ बी अ सीक्रेट, यानी कि दूसरों के लिए एक राज बन के रहें। कभी भी अपनी हर बात, हर राज, अपने घर की हर बात कभी भी किसी से शेयर ना करें। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, कोई बात पसंद है, कोई बात नहीं पसंद, या कुछ भी ऐसा जो कि आप लोग दूसरों से छुपा के रख सकते हैं, वो छुपाना कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप छुपाएं। अपनी पर्सनैलिटी को छुपाएं। अपनी पर्सनैलिटी को कभी भी किसी के ऊपर ज़ाहिर ना होने दें कि आप ऐसे हैं, या फिर आपके अंदर कौन सी स्किल है या कौन सा हुनर है। जब आपको कामयाब होंगी ना तो इंशाल्लाह वही चीज़ें जो हैं वो सबको खुद पता चलना शुरू हो जाएंगी और नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आप लोगों ने हमेशा एक राज की सूरत में रहना है, मिस्टीरियस बन के रहना है। कभी भी किसी को अपनी सारी जो बातें हैं ना, सारे राज नहीं बताने। दूसरा मेरा पॉइंट ये है, शट योर माउथ। आप लोगों ने अपना मुंह हमेशा बंद रखना है। ऐसे मौक़ों पर जहाँ पे आप लोगों के साथ कभी भी कोई नाइंसाफ़ी की जाए या फिर आप लोगों को नीचा दिखाया जाए, इग्नोर किया जाए, आप लोगों ने उनको डबल इग्नोर करना है। जब आप लोग उनको डबल इग्नोर करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग उनके लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि इनको तो हमारे इग्नोर करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर हम उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हम तो इसलिए इग्नोर कर रहे थे कि वो उनको फ़र्क पड़े, वो सोचें कि हम उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हमसे क्या मिस्टेक हो गई है जो ये लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी किसी की जाके मिन्नतें नहीं करनी कि हमारे साथ राज़ी हो जाओ, या मैंने जो को मिस्टेक की थी उसकी वजह से मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, या दिस एंड दैट। आप लोगों ने अपने मुंह को बंद रखना है, और ऐसे मौक़ों पे भी अपने मुंह को बंद रखना है जब आप लोगों को कोई बात पता हो, किसी के बारे में कोई सीक्रेट पता हो, लेकिन आप लोगों ने 4 लोगों में उसको फाश नहीं करना। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने तक ही महदूद रखना है, ताकि आप लोगों के ऊपर उनका ट्रस्ट बना रहे और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सके। नंबर 3 मेरा पॉइंट है, बी एक्सपेंसिव, यानी कि आप लोगों ने महंगा बनना है। महंगा आप तभी बन सकते हैं जब आप खुद को किसी भी महफिल में बार बार नहीं लेकर जाएंगे। आप लोग खुद को अपने तक महदूद कर लेंगे, अपनी बातों को बहुत कम दूसरों तक पहुंचाएंगे, बहुत कम बोलेंगे, बहुत ही कम किसी भी गुफ्तगू में शामिल होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी ऐसी, यानी कि रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी, और ना ही आप लोगों को कभी भी इतना सस्ता समझा जाएगा कि आप लोग तो हर मौके पे मौजूद होते हैं, आप लोगों की तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर आप लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। आप तो इतने सस्ते हैं कि आप लोगों को एक दफ़ा बुलाने पे आप आ जाते हैं, या फिर आप लोग हमेशा खुद ही अवेलेबल रहते हैं हर टाइम। आप लोगों ने खुद को एक्सपेंसिव रखना है। इसी तरह से अगर मोबाइल पे देख लें, अगर आप लोग हर वक्त ऑनलाइन रहेंगे, किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त ही कॉल करते रहेंगे, मैसेज करते रहेंगे, या फिर किसी को भी आप लोग कुछ कहेंगे ना तो वो तो यही समझेंगे कि आपको तो और कोई काम ही नहीं है, आप तो बिल्कुल फ्री हैं, और आपको कभी कोई किसी ने ना अहमियत दी है, ना कभी किसी ने आपको मुंह लगाया है, और आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल हैं। आपने खुद को एक्सपेंसिव अगर बनाना है तो गायब हो जाएं, मोबाइल के ऊपर कम से कम अवेलेबल हों किसी को, ताकि लोग जो हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी कि ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ। नंबर 4 पॉइंट इज़ लेट देम मिस यू, यानी कि उनको ये मौका दें कि वो आप लोगों को मिस करें। जब आप उनको कॉल नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, या फिर आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप उनके घर नहीं जाएंगे, तो वो आप लोगों को मिस करेंगे कि आप लोग अच्छे हैं, या फिर आप लोगों के बारे में कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई आदत हो सकती है, या कोई बात, कोई तरीका, कोई आपके कोई भी किसी को मसले को सुलझाने का कोई तरीकाकार हो सकता है, और आप लोगों की बहुत सी ऐसी यानी कि गुफ्तगू हो सकती है, या फिर आपके अच्छे फ़िक्रे हो सकते हैं जो कि उनको याद आ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने एक्सपेंसिव रहना है, और कोशिश ये करनी है कि दूसरे आपको मिस करें, और कम से कम अवेलेबल रह के ही आप ऐसा कर सकते हैं।
नंबर 5 माय पॉइंट इज़ डोंट ओवर रिएक्ट, यानी कि आप लोगों ने कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करना, हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। जब भी आप किसी की बात के ऊपर किसी ने गुस्सा कर दिया या फिर कोई ऐसी बात कर दी है जो कि आपकी पर्सनैलिटी में मौजूद है और आपको वो टॉन्ट लग रहा है, यानी कि ताना लग रहा है कि आपको उन्होंने जानबूझ के अगर मजाक में भी किया है, तो जानबूझ के अगर किया है, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने अपना मूड, अपना इवेंट, अपना जो फैमिली गैदरिंग में आप गए हुए हैं, वो मौका जो है वो अपना ख़राब नहीं करना। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो आपको इग्नोर करते हैं या फिर आप लोगों की डीवैल्यू किया जाता है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, वो उनका मेन मकसद होता ही यही है कि आप लोग अपनी गैदरिंग में एंजॉय ना कर पाएँ, या फिर अगर आप किसी इवेंट में गए हुए हैं तो आप लोग उसको एंजॉय ना कर पाएँ और अच्छे तरीके से वहाँ पे अपना यानी कि अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर सकें। यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जब आप किसी भी फ़ज़ूल बात पे रिएक्ट करना छोड़ देते हैं या फिर आप ओवर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हमें किसी की बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम हाइपर हो जाते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उस वक़्त हम अगर ख़ुद को कंट्रोल कर लें, सब्र दिखाएँ और सिर्फ़ इतना एक आयत पढ़ने लग जाएँ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अगर ये सूरत आप लोग पढ़ने लग जाएँगे ना, ये आयत, तो इंशाअल्लाह आप लोगों में सब्र भी आएगा और आप लोगों के साथ जो सामने वाला अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी डीवैल्यू आपको कर रहा है या फिर आपको यानी कि ओवर रिएक्ट आपसे करवाने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग यकीन मानें ये आयत पढ़ने से आप लोगों में बहुत सब्र आएगा और सामने वाला भी कंट्रोल होके बैठ जाएगा। इसके ऊपर आप लोगों ने लाज़मी एक दफ़ा अमल करके देखना है। नंबर 6 इज़ वैल्यू योरसेल्फ, आप लोगों ने अपनी कदर करनी है। लोग जो देखते हैं ना वही करते हैं। आप लोगों ने जब तक खुद की रिस्पेक्ट नहीं करनी, खुद को वैल्यू नहीं देनी, लोगों ने भी आपको कभी नहीं देनी। ये बात बेशक आप लोगों ने लिख के रख लेनी है। जब आप खुद की वैल्यू करते हैं ना, दूसरों के सामने आप ये बताते हैं कि आप भी अपनी भी कोई रूटीन है या आप खुद भी बिज़ी होती हैं, आपने खुद भी घर के बहुत से काम करने होते हैं। उसके अलावा आप अगर प्रोफ़ेशनली एक्टिव हैं, तो आपने ज़ाहिर-सी बात है अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए वीडियोज़ बनाना, उसके बाद यानी कि बनाना भी बहुत मुश्किल है। ट्राइपॉड को सेट करना उन एंगल्स के ऊपर जहाँ पे आप लोगों को कोई बैड एंगल ना आए, यानी कि अच्छी एक यानी कि वीडियो आपकी बने और उसके बाद फिर उसको बार-बार जो काम आप कर रहे हैं उसके ऊपर फ़ोकस करना, ये दिस इज़ नॉट ईज़ी, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड यानी कि टेक्निकल टास्क। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी देखना है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें चैनल ही है, आपका वीडियो बनानी होती है, उसके ऊपर एडिटिंग करनी होती है, कुछ क्लिप्स ऐसे होते हैं जो नहीं रखने वाले होते, वो आप लोगों ने उसमें से रिमूव करने होते हैं। उसके बाद वॉइस ओवर है, उसके बाद अपलोडिंग, उसके बाद उसके सारे यानी कि स्क्रिप्टिंग वगैरह या हैशटैग्स वगैरह हर चीज़ जो है वो आप लोगों ने करनी होती है। अगर आपके चैनल्स हैं तो आप रिलेट कर सकती हैं। या फिर अगर आप कोई और काम करती हैं, कोई स्टिचिंग करती हैं, जॉब करती हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं या एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कुछ भी आप करती हैं ना, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए तो टाइम की ज़रूरत होती है। एक रूटीन आप लोगों की उस वक़्त बनी हुई होती है जब भी आप कोई भी काम कर रही होती हैं, प्रोफ़ेशनली एक्टिव होती हैं, अपने आप को आप लोगों ने अर्निंग के किसी न किसी शोबे में किया होता है बिज़ी, या फिर आपने कोई ना कोई काम जो है ऐसा शुरू किया होता है जिसकी बदौलत आप लोगों को कुछ ना कुछ अर्निंग आ सके। तो ज़ाहिर बात है आपकी जो रूटीन होती है, आप खुद को वैल्यू देंगी तो नेक्स्ट पर्सन कोई आपको वैल्यू देगा ना। आप किसी को ये बताएं कि आपके पास टाइम नहीं होता, आपके पास भी बहुत से काम होते हैं करने के लिए और आप लोगों ने अपने घर को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है, उनको देखना होता है, उनको होमवर्क करवाना, उनके सारे काम करना, घर के सारे काम भी खुद ही मैनेज करना। तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एक हाउसवाइफ जो होती है ना, बिज़ी मॉम्स, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा यानी कि एक हेक्टिक रूटीन होती है, जिसको अगर वो सुबह जल्दी उठेंगी तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी, और अगर वो इसको बर्डन नहीं समझेंगी, अपना काम बड़े प्यार से खुशी खुशी से करेंगी, तो इंशाल्लाह कभी भी उनको ये सब काम बर्डन नहीं लगेंगे और ना ही कभी वो इस रूटीन से थकेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इनके ऊपर आप लोग अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जब ये सारी चीज़ें इनके ऊपर आप लोग अमल करेंगे, जो सारी बातें आपको मैं बताती हूँ वो 100% ऑथेंटिक होती हैं और वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर यानी कि मलहूज़े खातिर होती हैं जो कि आजकल हो रहा होता है। जिसकी आजकल आप लोगों को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में हमें खुद भी ट्रेन होने की ज़रूरत है और नेक्स्ट दूसरों को भी। तो अच्छा, आप लोगों को मैं ये बता दूँ, मैंने अपने घर के हालात बेहतर बनाने के लिए ये चैनल बनाया है, तो आप लोगों ने प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से कंप्लीट करवा दें, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ताकि मैं यहाँ से अर्निंग कर सकूँ।
تو میں پہلے بھی بہت سی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور آپ لوگوں نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے، ان کے اوپر بھی اپنا پیارا سا فیڈ بیک دینا ہے۔ اور اگر آج کی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں نے کوئی ایک بھی نیو پوائنٹ لرن کیا ہے، کچھ اچھا سیکھا ہے، تو آپ لوگوں نے لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور میرے چینل سے کنیکٹڈ رہنا ہے نیکسٹ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے، جزاک اللہ۔